अपनी आंखें खोलिए। क्या है ये? पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ आप लोग हमारी पृथ्वी में कुछ रंग देख सकते होंगे। तो बच्चे एक एक करके बताए कि आप कौन कौन सा रंग देख सकते हैं इसमें? ग्रीन और वाइट हो गया। तो वाइट हमें क्या बताता है, कोई बता सकता है? पानी नहीं, क्लाउड्स यानी कि बादल, और ग्लेशियर्स, ये है ना बर्फ, जो हमें पता है नॉर्थ और साउथ पोल में जमा रहता है ग्लेशियर्स, ये होता है वाइट कलर का। अब आइए हम लोग आते हैं वापस। जो ग्रीन कलर हमें क्या बताता है? ग्रीन कलर क्या बताता है हमें? हाँ, जहाँ पर पेड़ या पौधे हैं, अधिकतर जहाँ पर वृक्ष है, फिर पेड़ पौधे हैं या फिर जंगल है। और येलो कलर हमें क्या बताता है? पानी। येलो कलर का कौन सा पानी होता है बच्चों? येलो कलर हमें बताता है पठारी जगह, जहाँ पर रेगिस्तान है, जहाँ पर हम लोग का घर है, जहाँ पर खेती नहीं होता है। और अब आते हैं पानी पर, जो आप लोग बता रहे थे वो है हमारा ब्लू कलर का, यानी कि नीला रंग का। और हमारी धरती के बारे में बताया जाए तो हमारी धरती पर 3/4 पानी है और 1/4 जमीन। अब आइए हम लोग दिखाते कि हमारी जो धरती है वो है किस गैलेक्सी में। यानी कि देखिए, ये है हमारी गैलेक्सी, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे रंग है। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर कोई सन को देख सकता है क्या? कोई? हाँ, यहाँ पर हम लोग सन को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सन से भी बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं गैलेक्सी में हमारे। तो यहाँ पर भी आप कुछ रंग देख सकते हैं, है ना? कौन कौन से आपको रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे कौन कौन सा रंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लाल, ब्लू, येलो। तो अगर हम बताएं कि जो सबसे बूढ़ा और सबसे गर्म जो तारा होता है उसका रंग होता है ब्लू, यानी कि नीला कलर। और उससे जो हॉटर यानी कि उससे थोड़ा सा गर्म तारा जो होता है उसका रंग होता है येलो और वाइट कलर का। और जो न्यू बॉर्न या फिर नया जन्म हुआ तारा है उसका रंग होता है येलो और रेड और ऑरेंज कलर का। अब यहाँ पर एक आप लाइन खींचा हुआ देख सकते हो बाबू। यहाँ पर आप लोग लाइन खींचा हुआ देख रहे हो ना? इसका नाम है अल्फा सेंटोरी। तो यहाँ इस पॉइंट पर 3 तारों का समूह है। यानी कि अगर उन 3 तारों का नाम बताया जाए तो एक का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरा का नाम है अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा का नाम है तीसरा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे अर्थ से यानी कि हमारी धरती से दूसरी सबसे नजदीकी तारा है। तो सबसे पहला नजदीकी तारा कौन सा होगा? सूर्य। सूर्य एक तारा है जो हमारी धरती से सबसे नजदीकी तारा है, और दूसरा जो सबसे नजदीकी तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो अब कितना दूर और कितना पास है ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी धरती से? तो ये है 4.2 लाइट ईयर्स अवे। यानी कि लाइट ईयर्स के बारे में कहा जाए तो जो हम लोग रोशनी का जो रफ्तार है उससे अगर चले तो हमें 4 साल और 2 महीने लगते हैं। अब ये रोशनी का क्या रफ्तार है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की गति से चले तो हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए 4 साल और 2 महीने लगते हैं। अब आइए हम लोग अपना तारा देखते हैं। जो हमारे सबसे नजदीकी तारा, कौन सा सबसे नजदीकी तारा है हमारी धरती से? सूर्य। तो देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा सूर्य, देख रहे हैं? और गर्म फील हो रहा है आप लोगों को? गर्म फील नहीं हो रहा है क्योंकि एक इमेज है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो न्यूबॉर्न स्टार होता है वो होता है किस कलर का? रेड और ऑरेंज कलर का। तो अगर हम सूर्य के बारे में कहें तो यहाँ पर आप एक धधकता हुआ चीज देख रहे हैं ना, येलो कलर का? ये है सोलर फ्लेयर्स, जो बनता है हीलियम और हाइड्रोजन के टूटने और जुड़ने की वजह से। अगर हम सूर्य के बारे में कहा जाए तो इसका जो सबसे ऊपरी परत होता है जो कि गैस का बना होता है उसे हम कहते हैं कोरोना। अब कोरोना सुन के आपको बीमारी का नाम तो नहीं याद आ रहा है? नहीं, ये पहले से इसका नाम है कोरोना, ठीक है? जिसका तापमान 10 लाख मिलियन सेल्सियस होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर सूर्य के इतने करीब, जितने करीब हम लोग बैठे हैं, अगर उतने करीब रहे तो हम लोग एक क्षण में गैस में तब्दील हो जाएंगे। जैसे हम लोग कुकर की सीटी से हवा निकलते देखते हैं ना, उसी तरह। ना जलने का दुख होगा ना जलने का एहसास होगा।
तो जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण भी लगता है ना। तो हम लोग सूर्य ग्रहण में कोशिश करते हैं ना कि हम लोग सूर्य को देख सके एक्सरे शीट से। तो आइए जब हम लोग सूर्य का एक्सरे निकालते हैं तब हमारा सूर्य कैसा दिखता है, इस प्रकार का। देखिए तब आइए देखते हैं कि हमारे सूर्य के तुलना में हमारा जो पृथ्वी है या फिर बाकी के जो ग्रह है वो कितने छोटे और कितने बड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8। और देखिए अगर ये पूरा गोला हम सन मान ले और बाकी के ग्रहों को देखिए कितने छोटे और कितने बड़े। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और उसके बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू से हमारे प्लैनेट्स यानी हमारे ग्रहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये बताइए ये कौन सा प्लैनेट है, मून। आप लोग एक बार क्लैप कर लीजिए अपने लिए, क्लैप कर लीजिए भाई। लेकिन आपने गलत जवाब दिया है, ये मून नहीं है, ये है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे गड्ढे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसे कहते हैं क्रेटर्स, यानी ये बनते हैं मिट्योर्स और एस्ट्रॉइड के टकराने से। आसमान में बहुत ये हमारे गैलेक्सीज में बहुत छोटे छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं और कुछ हमारे प्लैनेट से भी टकराते हैं। तो ये जो क्रेटर्स है उन्हीं टकराव की वजह से बनी है। तो अगर टकराव का हम डायमीटर निकालें तो 3 से 13 किलोमीटर तक की दूरी होती है इस गड्ढे की। अब अगर हमारे मरकरी की बात किया जाए तो मरकरी का खुद का कोई वातावरण नहीं होता, यानी कि खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो जिधर सूर्य का रोशनी पड़ता है उधर तो तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन सूर्य का रोशनी जिधर नहीं पड़ता उधर तापमान माइनस में रहता है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है बच्चों, अब सही है मून। इसलिए क्या है मून।